बात बिहार के जंगल राज की करते हैं। इसे जंगल राज नहीं तो क्या कानून का राज कहेंगे। चुनावी सुरक्षा तंत्र के बीच बिहार में 24 घंटे के भीतर अपराध की 3 बड़ी वारदात हो चुकी है। आरा में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा मोकामा का जिक्र भी करना जरूरी है, जहां 30 अक्टूबर को जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव पर गोलियां बरसाई गई। ये बिहार चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या है। साथ ही बीते दिन सिवान में पुलिस के दारोगा अनिरुद्ध पासवान की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि 24 घंटे में 3 वारदात, क्यों न कहें जंगल राज। वैसे जंगल राज का टैग बीजेपी और एनडीए के नेता लालू सरकार पर लगाते रहे हैं। आज जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार रैली के लिए सिवान आए तो उन्होंने लालू सरकार के माफिया राज और अपराध का डर दिखाकर जनता से वोट मांगे। लेकिन सवाल ये कि बिहार के इस अपराध राज या रक्त चरित्र पर सीएम योगी आखिर क्या कहेंगे, क्योंकि एनडीए की सत्ता के दौरान बिहार में बाहुबलियों की टक्कर हो रही है। मोकामा में दुलारचंद की हत्या इसी टक्कर का नतीजा है, क्योंकि दुलारचंद और अनंत सिंह के बीच पुरानी अदावत रही है। यही वजह है कि दुलारचंद का परिवार अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा रहा है। वारदात से जुड़े कुछ वायरल वीडियो सामने आए हैं। इनमें अनंत समर्थक और दुलारचंद समर्थकों के बीच टकराव होता हुआ साफ देखा जा सकता। दुलारचंद यादव के समर्थक दर्द और गुस्से में हैं। शुक्रवार को दुलारचंद का शव जब अस्पताल ले जाया गया, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ समर्थक शव यात्रा में शामिल हुए। अचानक समर्थकों का गुस्सा भड़क उठा। समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया जा सका। इस तरह से हत्या हो गई है, भारी आक्रोश है। देखिए पुलिस की भी टीम है, लेकिन अब पुलिस की टीम जो है वो आगे निकल गई है। देखिए तोड़फोड़ भी यहाँ पर गाड़ियों में हो रहा है। ये देखिए कैमरा पर्सन निरंजन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोप लग रहा है समर्थकों के द्वारा, ये आरोप लगाया जा रहा है कि अनंत सिंह एवं उनके समर्थकों ने जो है वो हत्या की है। जब दुलारचंद के परिवार और समर्थकों ने बाहुबली अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। वारदात से जुड़े 2 वायरल वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो दुलारचंद और जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों का है। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं। डरपोक गोली भी चला दिया, गोली चल रहा है। डरपोक है उनके समर्थक। इसके अलावा अनंत सिंह के समर्थकों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो दुलारचंद और पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पीयूष क्या सब समर्थन लोग हम लोग पर गाड़ी पर हमला कर दिए हैं। देखिए ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। दरअसल अनंत सिंह और दुलारचंद यादव के बीच पुरानी दुश्मनी रही है, क्योंकि दुलारचंद यादव भी बाहुबली रहे हैं। एक वक्त था जब दुलारचंद यादव लालू के करीबी थे और आरजेडी से जुड़े थे। 1990 में दुलारचंद ने अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह के खिलाफ जेल से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। दुलारचंद का टाल क्षेत्र में काफी दबदबा था। 2019 में उन्हें पटना पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर बताकर गिरफ्तार किया था। दुलारचंद पूर्व के अपराधी रहे हैं, जिन पर हत्या और आर्म्स एक्ट के केस दर्ज थे। दोनों के हिसाब से दोनों जिस दिन थे उस दिन थे। अभी तो देख रहे हैं कि एगो कंखिया है फुटल अनंत सिंह के, तो चश्मा लगेले रहता, आ एगो के गोड़ा है घायल होल, वो नई बैंडेज करके चलेगा तो एक दिन भी नहीं चलेगा। 2022 के मोकामा विधानसभा उपचुनाव में दुलारचंद यादव ने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का समर्थन किया था। यादव समाज में दुलारचंद यादव की मजबूत पकड़ थी। वहीं पिछले कुछ महीने से वह मोकामा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे।
इस बीच दुलारचंद यादव के परिजन सीधे सीधे अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अपने आंख से देखे अनंत सिंह खुद पिस्टल लेके निकला और डायरेक्ट गोली मारा दादाजी को। पकड़ने वाला कौन? करमवीर राजवीर। दादाजी जब देखे कि अनंत सिंह है, अनंत सिंह आ रहा है उधर से, तो मतलब पिस्टल लेके आ रहा है, तो समझ गए कि ये कुछ गलत नियत से आ रहा है। वो उसी में लगा गोली, दादाजी वहीं गिर गए। दादाजी का आवाज निकला, भाग पोता भाग। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अनंत सिंह पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। अनंत सिंह के 2 समर्थकों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी हत्या का केस दर्ज किया गया है। हालांकि अब यह हत्याकांड सूरज भान वर्सेस अनंत सिंह के टकराव में तब्दील हो गया है। दुलारचंद यादव के परिवार की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उस एफआईआर की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। परिवार ने कहा है कि अनंत सिंह और उनके जो 5 समर्थक हैं, उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। दुलारचंद के परिवार की ओर से आपको बता दें, इसमें लिखा गया है कि अनंत सिंह ने खुद गोली फायर की जो उनकी जांघ में लगी। इसके बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने लाठी डंडे से पीटा। पिटाई के बाद यह बताया जा रहा है कि समर्थकों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मार डाला। दूसरी तरफ अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है इस मामले में। इसमें मोकामा से जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जानलेवा हमला करने और फायरिंग का आरोप लगाया गया है। इस हत्याकांड ने बिहार का चुनावी तापमान बढ़ा दिया है, प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है, क्योंकि इस मर्डर में अब 3 एंगल सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें, पहला, बाहुबली अनंत सिंह पर हत्या कराने के आरोप लग रहे हैं। दूसरा एंगल ये कि बाहुबली सूरज भान सिंह पर हत्या की साजिश के आरोप लग रहे हैं। और इसी मामले में तीसरा एंगल ये है कि जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को फंसाने के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस हत्याकांड को लेकर बाहुबली अनंत सिंह और सूरज भान सिंह के बीच नया टकराव अब शुरू हो गया है, क्योंकि अनंत सिंह ने सूरज भान सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ दुलारचंद यादव के जो परिवार वाले हैं, उनको सूरज भान का समर्थन मिल गया है। आज जब दुलारचंद यादव की शव यात्रा निकाली जा रही थी, तब सूरज भान सिंह की पत्नी और मोकामा सीट से आरजेडी की ओर से प्रत्याशी वीणा देवी पार्थिव शरीर के साथ ट्रैक्टर पर सवार हुई। वो ट्रैक्टर पर सवार होकर पार्थिव शव के साथ बाढ़ के अस्पताल पहुंची, जहां दुलारचंद की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस बीच सूरज भान सिंह ने चुनाव आयोग से हत्याकांड की जांच की मांग की है। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 400 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ। हम तो 40 गाड़ी आगे थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम भूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को। लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है, इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए, सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। मोकामा में दुलारचंद यादव का मर्डर इस चुनाव की सबसे बड़ी सियासी हत्या है। ऐसे में इस पर जुबानी चिंगारियां उठना तय है। वैसे भी अपराध की इस वारदात से विपक्ष को एनडीए सरकार के खिलाफ पलटवार करने का बड़ा मौका हासिल हुआ है, क्योंकि एनडीए की तरफ से हर रैली और सभा में लालू सरकार के जंगल राज का जिक्र किया जा रहा है। लालू राज के अपराध और माफिया का डर दिखाकर लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं। पीएम मोदी प्रचार के लिए बिहार आते हैं तो जंगल राज का जिक्र जरूर करते हैं। सीएम योगी बिहार के वोट युद्ध में ताल ठोकते हैं तो इसी मुद्दे को जोर शोर से प्रचार करते हैं। हालांकि 24 घंटे के अंदर अपराध की 3 वारदातों ने एनडीए नेताओं को बैकफुट पर धकेल दिया है। आरजेडी ने नीतीश सरकार के जंगल राज को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा है उसे सीएम नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि हत्याकांड पर सवालों के डर से आज एनडीए के नेताओं ने मीडिया से बात नहीं की।
दरअसल आज जब एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया गया तब मंच पर सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई बड़े चेहरे मौजूद थे। संभावना थी कि संकल्प पत्र जारी करने के बाद सभी नेता बारी बारी से मीडिया को संबोधित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। घोषणा पत्र जारी करने के तुरंत बाद सभी नेता मंच से उतरकर चले गए। इससे आरजेडी को मौका मिल गया कि एनडीए के नेता अपराध की वारदात पर मीडिया के सवालों से बच रहे। किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, यही है ना। गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? चुनाव का समय है, मेरी आपकी गाड़ी सबकी तलाशी लेती है पुलिस, और वहाँ हथियार के साथ कैसे पहुँच गए दुर्दांत अपराधी लोग? समझ में नहीं आता है भाजपा एनडीए वाले को। उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो लोग तो कहेंगे कि 15 साल पहले जंगल राज था, अभी तो मंगल राज है। घटना की जांच का आदेश दिया गया है, जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा। जंगल राज 19 साल 20 साल पहले का बात आप करते हैं। आप जो 16 सालों से यहाँ पर चारों तरफ आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, इतना बड़ा आतंक, हर घटना में एक ही आतंक का नाम क्यों आता है भाई? क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार में जंगल राज पर इतनी जंग क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भी राजनीतिक दल बाहुबलियों के सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ते आ रहे हैं। सीएम योगी बिहार आकर आरजेडी के प्रत्याशी को बाहुबली बताकर जंगल राज पर हमला बोलते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि खुद उनकी पार्टी बीजेपी और सहयोगी जेडीयू ने कई बाहुबलियों को इस बार के चुनाव में मैदान में उतारा। चाहे वो जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली मनोरंजन सिंह हो, अमरेंद्र पांडे हो, साहेबगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजू कुमार सिंह हो, या फिर तरारी सीट से बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत हो। बीजेपी ने इस बार 4 बाहुबलियों को टिकट दिया है। वहीं जेडीयू की बात करें तो 7 और चिराग पासवान की एलजेपी ने 2 बाहुबलियों पर दाव लगाया है। इसके अलावा आरजेडी के टिकट पर इस बार 9 बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बाहुबलियों पर बयान सब दे रहे हैं। इस बीच सीएम योगी ने बिहार आकर जंगल राज और यूपी में माफिया राज के खिलाफ एक्शन की बात कही, तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर हर पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे। बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ये लोग सेंध लगाएंगे। या लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो आज दूसरे दलों को घेर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां पर हत्या होना, तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां, और वो भी चुनाव के दौरान। अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या काम कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।